किस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा दो धंधा लो की उगाई हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ सो जाते हैं पता नहीं जब सत्ता दल कोई भ्रष्टाचार करता है तो। और उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के या छापे मारने की जगह उल्टा बीजेपी के कहने पे तोते की तरह ये इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई जो है कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित कर रही है और विपक्षी दलों को जेल भेजने का काम कर रही है। तमिलनाडु से जब शुरू करोगे, इनका जीतना तो बहुत दूर की बात है, इनकी जमानत जब्त है। केरला में इनकी जमानत जब्त है, तेलंगाना में जमानत जब्त है। ये पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो है। अब बचा क्या है इनके पास? ना जम्मू कश्मीर बचा है, ना नीचे कुछ बचा है। बचा है क्या है इनके पास? उत्तर प्रदेश। दिल्ली देख रहा है, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कांग्रेस पे लगातार चाहे कोई भी एजेंसियां जो फिलहाल इनकम टैक्स का फंदा नजर आ रहा है, जहां इनकम टैक्स लगातार कांग्रेस को नोटिस पे नोटिस भेज रही है और पेनल्टी बहुत भारी मोटी रकम की लगाई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियों द्वारा हमें जो नॉन पैरेलल प्लेइंग फील्ड है वो दी जा रही है, यानी कि बराबर का अधिकार हमें नहीं मिल रहा है कि हम चुनाव में उतर सके। एक तरीके से हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपना प्रचार करे, प्रसार करे? यहाँ तक कांग्रेस के पास रेलवे से लेकर प्लेन तक की टिकट लेने का पैसा नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं, ये फ्रीजिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। देखिए, हाथों में पोस्टर लिया हुआ है, तानाशाह लाख कोशिश कर ले सच ना डरेगा ना झुकेगा। कौन से सच की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो देश में जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पतिदेव जो बात कह रहे हैं वो देश की जनता भी कह रही है, विपक्षी दल भी कह रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा दो धंधा लो की उगाई हुई है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ सो जाते हैं पता नहीं जब सत्ता दल कोई भ्रष्टाचार करता है तो। और उनके भ्रष्टाचार की जांच करने की या छापे मारने की जगह उल्टा बीजेपी के कहने पे तोते की तरह ये इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई जो है कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित कर रही है और विपक्षी दलों को जेल भेजने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 9 साल से विपक्ष में, उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उस पे टैक्स चोरी का आरोप है। लेकिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनके पतिदेव, फाइनेंस मिनिस्टर के पतिदेव आरोप लगा रहे हैं, उस पे कोई जांच नहीं हो रही। तो आप लोगों को भी दिया गया है ना ऐसी बात? देखो, 9 साल से हम विपक्ष में, अगर हमने किसी से गलत तरीके से चंदा लेकर कोई धंधा दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो मिनिस्टर या वो सीएम भी अंदर होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए। बजाय इसके जांच होने के उल्टा विपक्षी दलों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इनके खाते सीज किए जा रहे हैं। तो आप बताइए, चुनाव आयोग जब आचार संहिता लग गया, पता नहीं कहाँ सोया हुआ है हमारे देश में। चुनाव आयोग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं। अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे। चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करता है वो सीधी बात ये कहता है कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होंगे, एक तरीके से फेयर चुनाव होंगे, और आप आरोप लगा रहे हैं। देश यही तो देख रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कहाँ हो रहे हैं। चुनाव और आचार संहिता लगने के बावजूद भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, अकाउंट फ्रीज होए जा रहे हैं। और बीजेपी के जितने भी घोटालेबाज है वो अंदर जब बीजेपी में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में ऐसे धुल जाते हैं कि उनके पर कोई नोटिस नहीं जाता, ना उनके कोई कार्रवाई होती है। तो चुनाव आयोग जो है सोया हुआ है हमारे। आप बताइए, पूरे देश में कोई चुनाव आयोग दिख रहा है कहीं पे? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी मीडिया बंधु को कहीं चुनाव आयोग दिख जाए, ये मिल जाए, तो विपक्षी दल पूरी जनता की तरफ से एक बात जरूर पूछ लेना कि क्यों देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे, क्यों विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। ये सब कार्रवाइयां, ये सब अंदर जेल के डालना, ये सब बात कह रहा है वफा खुद नहीं करते और इल्जाम जो आप इधर उधर लगा देते हैं। तो हम ये कह रहे ये सब चुनाव होने के बाद भी हो सकता था। क्यों चुनाव के दौरान? पहली बार हो रहा है जो चुनाव के दौरान ही विपक्षी दलों के नेताओं को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और उन जेल में डाला जा रहा है। और जो कुछ भ्रष्टाचारी नेता है विपक्ष के, उनको डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके खाते सीज कर दिए जाते हैं कि किसी भी तरह वो चुनाव न लड़ पाए। और भाजपा ने थोड़ी ना सीज किया है, इनकम टैक्स ने सीज किया, तो आप भाजपा पे क्यों आरोप? तो इनकम टैक्स तो सबको दिख रहा है ना, किसके तोते की तरह किसके इशारे पे काम कर रहा है। इनकम टैक्स की जब बात आती है
कांग्रेस पार्टी की या विपक्षी दल की तो एक्टिव मोड में काम करता है, और जब बात आती है सत्ता पक्ष की तो वो पता नहीं कहाँ जाके बिल में सो जाता है। तो देश चुनाव आयोग की तरफ भी देख रहा है किस तरह सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग होने लग रहा है। उनको सत्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते और विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। तो देश में अघोषित तानाशाही। आप लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, उधर से कह रहे हैं देखिए भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, कार्यवाही हो रही है, और चाहे विपक्षी गठबंधन से कोई भी हो, कोई भी विपक्षी दिल हो, आप गलत करेंगे तो जेल के पीछे जाएंगे। अब उसके लिए मोहरत थोड़ी ना बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल, देखो जिसने भ्रष्टाचार करा जेल जाना चाहिए, लेकिन दो तरह की कार्रवाई हो रही है। क्या हो रहा है छगन भुजबल के साथ, क्या हो रहा है अजीत पवार के साथ, क्या हो रहा है वो जो हमारे एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल के साथ, क्या हो रहा है जो असम के चीफ मिनिस्टर है। ये हम नहीं कह रहे, नवीन जिंदल है, कोयला घोटाला, ये सब के सब घोटालों के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, जांच वो करा रही थी, ये घोटाले बात थे। लेकिन अपनी वॉशिंग मशीन में जब आ गए तो ये दूध के धुले हो गए हैं, और जब ये विपक्ष में थे तो ये सारे घोटालेबाज थे। तो मैं ये कह रहा हूँ सारे घोटालेबाज तो बीजेपी पार्टी ने ले लिया हमारे, अब हमारे पास बचा क्या है। अब हमारे अकाउंट, पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। तो पार्टी ने तो कोई घोटाला नहीं किया ना, जिन नेताओं ने घोटाला किया था वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए ना। अब तो कोई ऐसा भ्रष्ट नेता नहीं बचा, अगर एक दो कोई भ्रष्ट नेता अभी भी बचा हो। ये पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े कि वो कहते हैं, यानी विपक्षी दल कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार को खत्म कर। देखो साफ देश देख रहा है कौन भ्रष्टाचार को बचा रहा है। देश में प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सारे भ्रष्टाचारियों को ही खा गए। आज सारे भ्रष्टाचारी किसके दल में हैं आप बताइए। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, विपुल देव, सब तो येदियुरप्पा और अपने शिवराज सिंह जो उसके व्यापक घोटाले के वो है, सारे जो दुष्यंत चौटाला, आप बताइए सारे घोटालेबाज तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ ना बचा है, ना खाते भी फ्रीज कर दिए। अब उसके पास है तो सिर्फ ईमानदार कार्यकर्ता, वो अपने ईमानदारी से दमखम से लड़ रहा है। और देखना 2024 के बाद एक बदलाव होगा और देश का पूर्व प्रधानमंत्री इलेक्ट्रोल बॉन्ड के घोटाले के उसमें जेल के अंदर होगा, नोटबंदी में जेल में होगा। आप बताइए कितने घोटाले इन्होंने किए, नारदा, शारदा, सारे घोटालों में देश के प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री क्या है? और 2024 के बाद तो पूर्व प्रधानमंत्री जो होंगे वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री 24 के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड। मैं बार मई जून में कार्यकाल नया शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो 24 में जो आंखों पे अंधभक्ति का पट्टा बांध लेते हैं उनको समझाना बेवकूफ है। तमिलनाडु से आप शुरू करोगे तो सिलसिलेवार स्टेट वाइज आ जाए। तमिलनाडु से जब शुरू करोगे, इनका जीतना तो बहुत दूर की बात है, इनकी जमानत जब्त है। केरला में इनकी जमानत जब्त है, तेलंगाना में जमानत जब्त है। ये पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो है इनके। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, जीरो हैं ये, अपने दम पे कुछ भी नहीं है इनका। यूपी में कल योगी जी कह रहे हैं राहुल पे बड़ा हमला किया है कि यूपी में आप समझो ऊपर आ रहे हैं, अभी तो नीचे, जब इनके ये नीचे घुटने ही कट चुके हैं तो वहां पे तो शून्य है, जमानत नहीं बच रही है। उसके बाद जब ये आते हैं, आप बताइए बिहार में क्या हाल है, वहां 2.5 लाख रोजगार देने का किसने काम किया। तो आज देश में हवा उसके पक्ष में है, उन्होंने एक नया नेतृत्व दिया बिहार को रोजगार का, तो सब तेजस्वी के गुणगान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उसमें है, वहाँ बीजेपी का खाता खुलने वाला है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक मस्त होकर चुनाव लड़ रही है, और 1/4 घड़ा जो है शिवसेना और एनसीपी के साथ है, वो डटे हुए हैं कार्यकर्ता, वहाँ जीतेंगे। अब बचा क्या है इनके पास, ना जम्मू कश्मीर बचा है, ना नीचे कुछ बचा है क्या है इनके पास, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में भी आ जाइए, क्या हो रहा है सीमांचल में, पूर्वांचल में क्या हो रहा है। आप ना जा देख के आजमगढ़ की तरफ जाइए, देखिए क्या है, लोग रोजगार, अपराधियों को खत्म किया जा रहा है। अपराधियों को खत्म किया है। मैं कह रहा हूँ अपराध किया है तो उनको खत्म कीजिए, लेकिन अपराध में भी दोहरा मापदंड है। जो अगर भारतीय जनता पार्टी का अपराधी है वो खुलेआम घूमेगा, और जो विपक्षी में कोई भी साथ दे रहा था, समर्थन देता है, तो वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में रोजगार लेने जा रहे हैं, तो वो बार वोट देते वक्त सोचेगा कि मैं रोजगार के लिए वोट दूं या इन जो भ्रष्टाचारियों के लिए वोट दूं। फिर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, क्या हुआ किसानों के साथ,
पूरा 1 साल नहीं 2 साल बैठे रहे सड़कों पे, और क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के एमएसपी का वादा करके भेज दिया और एमएसपी देने का नाम नहीं लिया, तो वहां पे भी आक्रोश है। तो आप देखना हर जगह लोग मैं सवाल लूंगी, तमाम इन एक्शन के खिलाफ 31 मार्च को एक महारैली का ऐलान है, क्या लगता है कैसा शक्ति प्रदर्शन रहेगा और क्या असर इस पे सत्ताधारियों पर पड़ेगा? देखिए, आपको निमंत्रण है 31 तारीख को, आप आइए और देखना, एक जन सैलाब होगा 31 तारीख को। दिल्ली की कह रहे जन सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे होंगे। हाँ, तो हम देखना चाहते हैं ना, जब मंच सजेगा तो छगन भुजबल हमारे साथ होंगे नहीं होंगे, अजीत पवार हमारे साथ होंगे नहीं होंगे, नारायण राणे हमारे साथ होंगे नहीं होंगे, प्रफुल्ल एनडीए में पटेल। सारे। तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी के आरोप किन पे है? कोयला घोटाला नवीन जिंदल कौन है? तो हम तो पूछना चाहते हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी देखते हमारे मंच पे होंगे या उनके मंच पे होंगे? देश देख रहा है भ्रष्टाचारी आज किसके साथ है। तो तस्वीर कल साफ हो जाएगी। 31 तारीख के बाद एक जनसैलाब निकलेगा और दिल्ली में भी इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त है, आप देखना। कह रहे हैं यानी 2024 में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हालांकि 2014 से बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की बात करते हैं, अपने आप को गारंटी बताते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की। ऐसे में अब विपक्ष भी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के पूरी तरीके से हमलावर है सत्ता पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।